हिंदुस्तान में, इंडिया में जो रिवायत की अज़ादारी का सिलसिला है उसमें मजलिसों में भी, महफिल में भी मिसरा तरा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी कई महफिल में मिसरा तरा दिया जाता है। जैसे कि रेहान आज़मी साहब का की जानिब से जश्न मुर्तज़वी होता था, वो भी इंशाअल्लाह भी अगले हफ्ते होगा, उसमें भी मिसरा तरा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी शबेदारियाँ हैं ज़फ़रुल ईमान इंचोली में, और बहुत सारी अंजुमनें हैं जिसमें मिसरा तरा दिया जाता है। एक मिसरा दिया जाता है कि इस मिसरे और इस वज़न के ऊपर काफ़ी और रदीफ यही रखना है, और सारी अंजुमनें वो कलाम पढ़ेंगी। तो इंडिया में एक शबेदारी हुई जिसमें कलाम पढ़ा गया, मिसरा तरा दिया गया, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत सारे शोरा ने अपने अपने कलाम लिखे। जिस तरह से आबिद भाई निजामत कर रहे हैं, तो इसी तरह लखनऊ में नाजिम इनकलाब जनाब जाहिद कानपुरी साहब ने उन तमाम शोरा के मुंतखब अशार, यानी किसी के 2 शेर ले लिए, किसी का 1 शेर लेकर एक जगह जमा कर दिया। वो जो जमा किया हुआ इंतखाब है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें बिलाल काज़मी साहब के भी अशार हैं, सुरूर लखनवी साहब के भी अशार हैं, सुल्तान सरवर नवाब साहब के भी अशार हैं, नैय जलालपुरी साहब के भी अशार हैं, मौलाना हसन नेदी मीरपुरी साहब के भी अशार हैं। वो कुछ मुंतखब अशार हैं, वो मैं पेश कर रहा हूँ। एक जागते हुए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया समेट के। आखिरी आदमी तक हाथ उठाकर नारा लगाए, अगर नारे का हक अदा करना है हैदर इंशाअल्लाह। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं ये सुरूर लखनवी साहब का मिसरा था, मतलब हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं, अब बिलाल काज़मी साहब का कलम उठता है, लिखते हैं कि हूरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही हक है सुनने का। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। माशाअल्लाह। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, हुरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। हाँ, सरवर नवाब सरवर साहब का कलम उठता है, लिखते हैं तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन,
उम्मत ने रख दिया था, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेत। ये उठते हाथ के मोहताज कर रहे, हाथ हाथ बुलंद, हाथ बुलंद, माशाल्लाह। हुर ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के। पे दुआ आप तमाम अहबाब के लिए, नवाजी को, अली भाई के लिए, रजा भाई के लिए कि जिनके वसीले से हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अली विजन के जरिए, हुसैनी अज़ादार के जरिए, हैदर टीवी के जरिए और मुख्तलिफ टीवी नेटवर्क के जरिए, जिनके अभी मैं नाम जहन में आएंगे तो मैं लेता रहूँगा, जिनके जरिए पूरी दुनिया में जश्न देखा जा रहा है। बल्कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बेचैन इतना था कि देखना चाह रहा था कि आप लोग कैसा सुन रहे हैं, पढ़ने वाले कितना बेहतरीन पढ़ रहे हैं। तो ये इनका बड़ा किरदार है कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो आज पूरी दुनिया में पता चले कि जाफर तैयार में कराची के अंदर अली का जश्न कैसे मनाया जाता है। तो फिर नारा जब लगे ना तो आखिरी आदमी तक हाथ उठाकर, भले कोई बच्चा नारा लगाए या कोई जवान या बुजुर्ग, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी हैदर 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 वहीं पे रख दिया खेमा समेट के। और ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। समेट के उन्होंने अपने वास्ते खेमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। सरवर नवाब साहब ने फिर एक और शेर कहा। अब हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्म। कलमे का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं है, इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ला का मतलब अरबी में ला का मतलब होता है नहीं, इंग्लिश में नो, उर्दू में नहीं, अरबी में ला। अब किस खूबसूरत अंदाज से ये शेर सरवर नवाब साहब ने पिरोया है मौला के हुक्म से। हाँ, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। बैत के खत्ते का शहने दिया मुख्तसिर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुर ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब ने मतला लिखने के बाद फिर दोबारा मौला ने शेर अता किया। वो लिखते हैं, सुल्तान सुरूर लखनवी साहब कहते हैं कि मशकीज़ उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट। हुर ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के। अब बिलाल काज़मी साहब कैसे पीछे रह जाएं? ये बिलाल काज़मी साहब कभी कलम उठा लिखते हैं कि हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात रख दे अगर वो अपना, रख दे अगर वो अपना फरेरा समेट। आग बुलंद, आग बुलंद, हैदर।
खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के, मशकीजा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। सरवर नवाब साहब सरवर लिखते हैं, उसकी हंसी भी उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, मजमून तो तवील था, मजमून तो तवील था, लिखा समेट के। जैसा आप सुन रहे हैं दिल चाह रहा है कि शेर पढ़ता ही रहूं। हाँ हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। सुल्तान सुरूर नकवी साहब का एक शेर मैं पढ़ने लगा हूँ। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, ये ज़हन में रखिएगा कि जनाबे कासिम मौला अब्बास के भतीजे भी हैं और शागिर्द भी हैं। एक उस्ताद और चचा की जो कैफियत का इम्तिजाज है, दोनों कैफियत का इम्तिजाज एक जगह जब मिलता है, और वो अब्बास जिसको लड़ने की इजाजत नहीं दी, तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी, उसका भतीजा और उसका शागिर्द जब मैदान में जाता है तो उस अब्बास की कैफियत पे गौर कीजिएगा। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, अरे लाखों को ले गया है, लाखों को ले गया है भतीजा समेत। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, उन्होंने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। बड़ा तवील कलाम है, लेकिन एक शेर बड़ा, दो शेर बड़े खास हैं इसमें मैं पेश कर रहा हूँ। और ये शेर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये शेर एजाज जाहिदी साहब का है। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूँ मैं, सब मर्तबा तो ले गई, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेत। हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। और कातिल कहाँ, नैयर जलालपुरी साहब लिखते हैं, कातिल कहाँ ना छुपे थे हुसैन की, मुख्तार ने हर एक को मारा समेत। हाथ बुलंद माशाअल्लाह। हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। अपनी जिंदगी में, अज़ाई और बिलाई जिंदगी में इससे बड़ा शेर मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं पढ़ा। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, शेर बहुत बड़ा है, मिंबर हुसैन की कसम। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये पैगाम पहुंच जाए। आपने किस महराज पर इस शेर को सुनना है ये आप जाने और ये शेर जाने, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में इससे बड़ा शेर मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा। शेर सुनिएगा। उन्होंने वहीं पे रख दिया खैमा, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया,
हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। अब शेर सुनिएगा जो मैं पढ़ने लगा हूँ, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। हाँ, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे। अगर आपका भी जी चाहता हो तो हाथ उठाकर बताना जरूर। इस शेर का हक सुनने का कैसे अदा करना है आप जाने और शेर जाने। हाँ, जी चाहता है फातिमा, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे रख दूं, रख दूं, रख दो गिलाफ खाने, रख दो, रख दो, रख दो गिलाफ खाने काबा समेत। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे रख दो गिलाफ खाने काबा समेत, उन्होंने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। मिंबर हुसैन की कसम, ये जश्न कबूल है। अब आप पूछेंगे कैसे, कबूलियत की सनद क्या है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद आ जाएं। फिर एक सवाल पैदा होगा, आपको कैसे पता कि वो आ गए? जाहिर है, जैसे मुझे मिसाल के तौर पर आपका इंतजार होगा, तो जब आप आ जाएंगे तो मैं कहूंगा हाँ जी आपका इंतजार था, आप आ गए। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, हम सब तो खाकसार हैं ना, हम आ गए तो आपने कहा चलो इंतजार। हम सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद का इंतजार कर रहे थे, ये कैसे पता चलेगा कि वो कब आए? तो ये मासूमीन फरमाते हैं, और मासूमीन किसी न किसी की आंखों से बता देते हैं। मौला फरमाते हैं कि जब हमारे फजाइल के दरमियान तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना तुम्हारी बज़्म में हम आ चुके हैं। मसाइब में तो आंसू आते हैं, मेराज ये कि फजाइल के दौरान आंसू आते हैं। हमारे मेरे भाइयों की आंखों में आंसू, ये कबूलियत है। बज़्म अली के तमाम अरकीन को ये जश्न बहुत बहुत मुबारक। हाँ, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे रख दो गिलाफ खाने काबा समेत।